आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। हमने चैप्टर 3 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 वेरिएशन स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी और साथ में हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि अल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या होती है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरह कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या आप ये बताएं इनमें से कौन सी क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। आपको पार्ट 1 के बना उसमें कह रहा है 4, 12, 36। आपने ये बताना है कि क्या ये क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब कल लेक्चर में हमने देखा था कि आपकी क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होगी कि जब रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, यानी कि पहली दो टर्म्स की रेशियो अगर सेकंड और थर्ड टर्म की रेशियो के इक्वल है तो उसका मतलब है कि आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो किस में है जी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो हम चेक कर लेते हैं कि आया टर्म्स इक्वल है कि नहीं। 4:12 रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड और थर्ड टर्म के हमारे पास 13 और 12 और 36। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने ये भी देखा था कि ए सी हमारे पास इक्वेशन ही बनी थी कि ए सी इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ए क्या है 4 है और सी हमारे पास क्या है 36 इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 12। तो 12 का स्क्वायर हमने लेना है। 4 मल्टीप्लाई 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास 144। इसी तरह 12 का स्क्वायर भी, तो ये हमारे पास आता है 144। इसका मतलब है कि जो क्वांटिटीज आपको गिवन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्वांटिटीज कब होती हैं कि जब रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। ठीक है, और साथ में हमने कल देखा था कि हमारे पास एक क्वेश्चन बनी थी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर ए हमें गिवन था 4 और सी गिवन था 36। ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी हमारे पास क्या 12, तो हमने 12 का स्क्वायर ले लिया। 4 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करें ये बनता है 144 और 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास आ रहा था 144। इसका मतलब है 4, 12 और 36 के हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इस तरह आपको इसका बी पार्ट कह रहा है, बी पार्ट में कहते हैं जी कि 3 12, 39 ये बताएं कि आया ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब आप इसको लिख लें 3:12 इज इक्वल टू 12:13। ठीक है, कि रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। आपके पास इक्वेशन क्या मान रही थी, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू है सी, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू आपके पास है 39 इज इक्वल टू बी आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर नहीं। अब 39 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 3 जार 27, 7 नीचे 2 कैरी, 3 3 जार 9 और 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। यहाँ पर आ गया 117 117 और 12 का स्क्वायर 144 आता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हमने कल देखा था, क्वेश्चन हमने निकाली थी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए हमारे पास यहाँ पर क्या था 3, सी हमारे पास 39 था इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी हमारे पास क्या 12 का स्क्वायर नहीं 144, लेकिन ए सी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 117 117 इज नॉट इक्वल टू 144। इसका मतलब है कि ये तीन जो क्वांटिटीज आपको गिवन है ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 3। आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है किसका, 12 एंड 3 का। कल हमने मीन प्रोपोर्शनल को डिफाइन किया था कि अगर आपकी टर्म्स तीन क्वांटिटीज आपको गिवन है ए बी सी
अगर वो कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है तो उसका मतलब है जो आपकी टर्म बी है उसको हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। और आपने इस दो जो क्वांटिटीज आपको गिवन है इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक्स के मीन प्रोपोर्शन है, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है तो ये बन जाएगा 12 रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशो 3, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा 12 रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशो 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें 12 ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई 3 36 हो जाएगा और एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 36। हमें x की वैल्यू चाहिए, ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 36 अंडर द रूट। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 36 6 का रूट है तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। तो इसका मतलब है कि आपके पास इन दो टर्म्स का मीन प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पर 6। आपको गिवन क्या था कि आपने फाइंड करना है कि 12 और 3 का आप मीन प्रोपोर्शनल बताएं, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर आपकी क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है तो आपके पास जो बी क्वांटिटी थी वो आपके पास क्या होगी मीन प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। तो इस केस में आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना था, हमने लेट कर लिया लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में आप किस तरह लिखते हैं क्वांटिटीज को, ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, तो आपके पास 12 रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशो 3 आ जाएगा। इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा 12 ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ पे करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। हमने स्क्वायर रूट लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 36 अंडर द रूट। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और 36 किसका रूट है 6 का, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसका मतलब है इसका मीन प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ 5 रेशो 15 रेशो एक्स आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन, कह रहा है कि 5 रेशो 15 रेशो एक्स आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन। आप फाइंड करें वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी ये आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रेशो 15 रेशो एक्स कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में आपकी क्वांटिटीज कब होती हैं कि जब ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 5 रेशो 15 इज इक्वल टू 15 रेशो एक्स। कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में क्वांटिटीज आपकी कब होती हैं कि जब ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी होती है, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने 5 ओवर 15 इज इक्वल टू 15 ओवर एक्स, 5 ओवर 15 इज इक्वल टू 15 ओवर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा 5x और 15 मल्टीप्लाई 15 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 150 और 15 5 आ जाता है जी 75। 150 में 70 प्लस 75 प्लस करें तो ये बन जाएगा 225, ठीक है। 5x इक्वल टू 225 x। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की राइट साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैरी चला जाएगा तो ये बन जाएगा 25। तो 5 5 जार 25 होता है तो इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 45। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 5 रेशो 15 रेशो एक्स कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में आप x की वैल्यू फाइंड करें। अब कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में क्वांटिटीज कब होती हैं कि जब आपकी a रेशो b इक्वल होती है b रेशो c के।
तो आपने इसको लिखा 5:15 इज इक्वल टू 15:x। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, ये बनेगा 5/15 इज इक्वल टू 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 होता है 225। आपको x की वैल्यू चाहिए थी, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 5। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 1 जार 5 और 5 45 जार 225 होते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं इफ 3x minus 1, 4 and 35 are in continuous proportion, find the value of x। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं 3x minus 1, 4, 35 are in continued proportion, find the value of x। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं कि 3x minus 1, 4, 35 कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आप x की वैल्यू फाइंड करें। अब वही बात कि आपकी क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होती हैं, कि जब a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c। तो जब आपकी a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c होती है, इसका मतलब आपके टर्म्स क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने, 3x minus 1 over 4 is equal to 4/35। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x minus 1 के साथ, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 4। 35 को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, 35 3 जार 105 आ जाएगा, 105 x है, आगे x है तो x भी आ जाएगा साथ, प्लस माइनस माइनस 35 1 जार 35 इज इक्वल टू 16। 35 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, 35 3 जार 105, साथ में x भी है तो यहाँ पर आ जाएगा 105x प्लस माइनस माइनस 35 1 जार 35 और 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 16। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको 35 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वेशन की राइट साइड पर क्या हो जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 105x इज इक्वल टू 16 प्लस 35। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, 105x इज इक्वल टू 16 प्लस 35 क्या हो जाएगा, 35 में 15 प्लस करें 50 आ जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो 51 आ जाएगा। 16 प्लस 35 क्या आ जाएगा हमारे पास 51। अब 105 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की राइट साइड पर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 105। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 जार 3 और यहाँ से 2 कैरी जाएगा तो ये बन जाएगा 21, तो 3 7 जार 21 होता है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 17, नीचे हमारे पास 105 कैंसिल करते हैं, 3 जार 9 होगा, 1 कैरी जाएगा तो बन जाएगा 15, और ये 15 3 5 जार होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 35। इसका मतलब है x हमारे पास क्या आ गया 17/35। क्वेश्चन में क्या था कि 3x minus 1, 4, 35 कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आप x की वैल्यू फाइंड करें। अब क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होती हैं, कि जब a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c। तो आपके पास बन गया 3x minus 1 रेशो 4 इज इक्वल टू 4 रेशो 35। इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, 3x minus 1 over 4 इज इक्वल टू 4/35। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x minus 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 17/35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्वेश्चन बी में कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a प्लस b ओवर a माइनस b। कह रहे हैं कि आप मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a प्लस b ओवर a माइनस b। अब हम लेट करते हैं, लेट x बी द
मीन प्रोपोर्शनल। हमने लेट किया कि एक्स हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है, एक्स हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में टर्म कब होती है कि जब ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी होगी। एक्स हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल था तो हमने इसको लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक टर्म आ गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर एक्स इज इक्वल टू, इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, ये बन जाएगा एक्स ओवर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए प्लस बी ऊपर आ जाएगा और ए माइनस बी नीचे इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, यहाँ से ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, आप ये करेंगे, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप ये करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। तो उसका मतलब है आपका मीन प्रोपोर्शनल यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी। क्वेश्चन के आगे मन था कि आप मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी का। आपने लेट किया, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। इसको आपने रेशो की फॉर्म में लिखा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो एक्स इज इक्वल टू रेशो एक्स रेशो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साथ में आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ से ए माइनस बी और ए माइनस बी का हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास बचेगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ए प्लस बी है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो आपने स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपके पास मीन प्रोपोर्शनल क्या आ गया,